फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास में कुछ सिनोनिम्स रहेंगे। देखिए सिनोनिम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम के लिए नहीं होते। ये कोई भी एग्ज़ाम हो सभी जगह पे आप अप्लाई करते हो इनको, आते हैं क्वेश्चंस। तो आप ध्यान से यहाँ पे पूरी वीडियो को देखिएगा और इनको नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा आता है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है टू लेफ्ट। ठीक है, क्या होता है टू लेफ्ट, कुछ छोड़ देना या किसी चीज़ से हट जाना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे गिव अप हो जाएगा, या फिर लीव हो जाएगा, या फिर फोरसेक हो जाएगा। तीनों का ही मतलब क्या होता है, छोड़ देना होता है। नेक्स्ट आता है एब्रीविएट। ठीक है, एब्रीविएट का मतलब होता है तो टू शॉर्ट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को छोटा कर देना, है ना। एब्रीविएट करना, किसी चीज़ को छोटा कर देना। जैसे कि तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, एब्रिज हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और शॉर्टन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड आता है एब्डिकेट। ठीक है, एब्डिकेट होता है टू लेफ्ट अ पोस्ट, है ना। किसी पोस्ट को छोड़ देना होता है यहाँ पे, है ना, हट जाना होता है किसी पोस्ट से। मान लिया किसी बड़ी पोस्ट पे हम हैं, हम उसको लीव करते हैं, तो यहाँ पे हम एब्डिकेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे एब्डिकेट के, क्विट करना होता है। ठीक है, क्विट कर देना, हट जाना अपनी बात से। एबंडन, ठीक है, एबंडन इसी में आ गया। देखिए लीव करना होता है एबंडन का, तो छोड़ देना। ठीक है, सरेंडर मतलब समर्पण कर देना। तो यहाँ पे ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का होता है डिफरेंट टू अदर्स। ठीक है, एबनॉर्मल हम किसको कह सकते हैं, जो देखने में दूसरे से कुछ अलग लगता हो, है ना, वही तो एबनॉर्मल होता है। जिसका थोड़ा डिफरेंट नेचर डिफरेंट हो सकता है, या फिर वो देखने में डिफरेंट लग सकता है, तो वो एबनॉर्मल होगा। तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं एनोमलस कह सकते हैं इसको, पिक्यूलियर कह सकते हैं, या फिर डिफरेंट कह सकते हैं खाली। ठीक है, तो ये तीनों ही सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे। इसके बाद है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है सीधा नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं है वो एब्सेंस है। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, डर्थ। डर्थ को भी हम एब्सेंस कहते हैं, अगर किसी की गैर मौजूदगी को हम एब्सेंस कहते हैं, डर्थ। डेफिशिएंसी मतलब कमी होना किसी चीज़ की, और स्केर्सिटी भी कमी होता है। तो यहाँ पे एब्सेंस होना किसी चीज़ का लुप्त होना, या फिर डेफिशिएंसी लुप्त भी होता है, स्केर्सिटी तो लुप्त होना, कमी होना, है ना। ये सब चीज़ें हमारी नॉट प्रेजेंट में ही आ जाती हैं। तो एब्सेंस के सिनोनिम्स ये हो जाएंगे। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फुल एंड प्योर, मतलब पूरा और एकदम प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे एब्सोल्यूट के, कंप्लीट हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा और जेन्युइन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले। एक्सीलरेट। एक्सीलरेट होता है टू हरी, मतलब अगर कोई जल्दी में होता है, बहुत गतिशील अवस्था में होता है, तो उसको हम एक्सीलरेट कह सकते हैं। तो एक्सीलरेट के सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे, एडवांस हो जाएगा, मतलब जो आगे हो, एकदम फुर्तीला हो, हर काम करने में एडवांस हो। एक्सपेडिट कह सकते हैं, या फिर हेस्टन जल्दी में कह सकते हैं, या फिर हेस्टन फुर्तीला कह सकते हैं। तो कुछ भी हम एक्सीलरेट में यहाँ पे लगा सकते हैं, तेज़ी की फॉर्म में, टू हरी जल्दी की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा आता है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है कि टू कीप अवे समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ से दूर रहना, हट जाना किसी चीज़ से। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे पास, अवॉइड होता है। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। तो इग्नोर कर देने का मतलब यही होता है, अगर हम बच रहे हैं ना किसी चीज़ से, तो वहाँ पे हम कीप अवे समथिंग, एब्सटेन। डिक्लाइन हो जाता है, या फिर रेफ्रेन हो जाता है। तो ये दोनों ही इसके, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्सटेन के। इसके बाद बारी आती है एसेंट। एसेंट होता है टू फोर्स, मतलब जोर देना किसी बात के लिए, जोर से कहना या फिर जोर देना, टू फोर्स करना किसी चीज़ को किसी काम के लिए, ये हमारा एसेंट हो जाता है। इसमें कौन कौन से सिनोनिम होंगे, एम्फेसिस होगा, स्ट्रेस होगा। एम्फेसिस जोर देना होता है, स्ट्रेस भी जोर देना होता है। पिच, पिच का मतलब होता है जोर से बोलना, कुछ कहना। या फिर टोन का मतलब भी तेज़, ज़्यादा हम टोन का यूज़ करने हैं, तो फोर्स यहाँ पे होता है अप्लाई। तो एसेंट के ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है टू अलाउ। ठीक है, अब अलाउ मतलब परमिशन दे देना किसी चीज़ की, किसी चीज़ को अलाउ कर देना, किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए अलाउ कर देना, किसी भी चीज़ में हमें अगर हमारी हामी हो जाती है। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं, एग्री, सिंपल है, एग्री मान सहमत होना होता है किसी चीज़ से।
कन्फर्म भी वही होता है, कन्फर्म बोल सकते हैं इसको। और ग्रांट भी, ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हमने कोई चीज़ ग्रांट कर दी, उसको उपाधि दे दी हमने कोई, तो यहाँ पे भी हम ग्रांट का यूज़ भी हम सिनोनिम्स के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड बारी आती है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस होता है टू नो समवन, किसी को जानना, किसी के साथ अगर हमारी जान पहचान होती है तो उसको हम एक्वेंटेंस कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, कलीग हो जाएगा, कलीग हो जाता है हमारा जो साथ रहने वाला होता है ना। फ्रेंड आ जाएगा इस कैटेगरी में, और कंपेनियनशिप आ जाएगी, ठीक है, ये इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद फिर बारी आती है एग्रावेट। एग्रावेट होता है इन एंगर, है ना, उत्तेजना की अवस्था में होना या क्रोधित होना। आप हिंदी में भी इनके जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते रहना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप नोट कर रहे हैं तो एग्रावेट इन एंगर, क्रोधित। तो सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक्सैगरेट हो जाएगा, इरिगेट हो जाएगा, एनोए और इंटेंसिफाई, ठीक है। एग्राग्रेट, एक्सैगरेट, है ना, इरिटेट। तो ये इरिटेट है फ्रेंड्स, ठीक है, इरिटेट, ERRITATE, इरिटेट है ना। तो यहाँ पे क्या है, इरिटेट का मतलब किसी चीज़ से उब जाना, तब इरिटेट होके भी इंसान क्रोधित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। एनोए भी क्रोधित होना होता है, और इंटेंसिफाई भी। इसके बाद एलियंस आता है। एलियंस होता है एग्रीमेंट, किसी चीज़ से सहमत हो जाना, स्वीकार कर लेना, समझौता कर लेना होता है एक प्रकार से। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, कॉलिशन होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और ट्रीटी, ये तीनों इसके। कॉलिशन भी किसी के साथ कॉलिशन कर लेना, समझौता कर लेना। कॉम्पैक्ट भी, कॉम्पैक्ट एक तरीके से जोड़ा संयोग हम किसी चीज़ का बोल सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट भी एग्रीमेंट होता है, जुड़ना होता है किसी के साथ, और ट्रीटी भी एग्रीमेंट का ही मीनिंग होता है। तो यहाँ पे एलियंस के ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद एल्ट्रुइस्टिक होता है चैरिटेबल। चैरिटेबल मतलब होता है यदि कोई दान करने वाला व्यक्ति होता है, दूसरों की हेल्प करता है ना, गरीबों की मदद करता है, दान करता है, तो वो चैरिटेबल कहलाता है। तो ऐसे ही चैरिटेबल के सिनोनिम्स हो जाएंगे, बेनिवोलेंट होता है, मतलब बेनिवोलेंट दयावान भी कह सकते हैं, या फिर दानी भी इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है ह्यूमेन, मतलब ह्यूमेन, मानवीय गुणों वाला जो व्यक्ति होता है उसको भी हम चैरिटेबल में ही रखते हैं। और जनरस, ठीक है, ये तीनों मीनिंग्स सिनोनिम्स यहाँ पर एल्ट्रुइस्टिक के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, ऐसे ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। लगातार आप वीडियोज़ देखते रहिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें और आप देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।